आज के लेक्चर में देखना कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। स्विच स्टेटमेंट जो होती है वो आपकी अल्टरनेटिव है इफ एल्स इफ की। कि अगर हम इफ एल्स इफ की जगह पे स्विच लगाना चाहें तो हम स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि ये स्विच स्टेटमेंट है ये एग्जैक्ट वैल्यू मैच करती है। इसमें हम कोई रेंज नहीं स्पेसिफाई कर सकते। जिस तरह हम इफ एल्स में हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई मार्क्स या कोई नंबर ग्रेटर देन है या स्मॉलर है या इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो इफ एल्स के ज़रिए चेक हो सकता है। लेकिन स्विच के ज़रिए ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके ज़रिए सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू ही मैच होगी। तो ये किसी हद तक जो आपको ये इफ एल्स इफ है उसका अल्टरनेटिव है, उसका मुतबादल है, लेकिन ये कंप्लीट उसकी अल्टरनेटिव नहीं है। तो क्या इट इज़ ए गुड अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ के हम कुछ कंडीशंस के अंदर कुछ मतलब उसके अंदर हम इसको तब्दील कर सकते हैं इफ एल्स इफ को स्विच स्टेटमेंट के अंदर। इसका सिंटेक्स क्या है कि स्विच का कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन के अंदर वो वैल्यू होगी जो आपने मैच करनी होगी। उसके बाद ये स्विच का ब्लॉक हो गया, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स हो गई। इसमें क्या होता है, केसेस होते हैं। केस का एक कीवर्ड है, उसके बाद स्पेस दे के वैल्यू, जो वैल्यू हमने यहाँ से मैच करनी होती है एक्सप्रेशन से। अगर ये वैल्यू मैच होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट क्यों एग्जीक्यूट हम यहाँ पर लगाते हैं कि जैसे ये केस ट्रू होता है, ये केस मैच होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो फिर क्या होगा, ब्रेक की स्टेटमेंट क्या होगी, जो कंट्रोल होगा वो इस जो ब्लॉक है, ये जो आपका ये ब्लॉक है, इससे बाहर आ जाएगा। इसी तरह अगर ये केस मैच नहीं होता तो केस 2 पे कंट्रोल आएगा, यहाँ पर वैल्यू मैच होगी। अगर ये मैच हो जाती तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट आ जाएगी और कंट्रोल स्विच के ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये आगे मतलब केस मैच होते जाएंगे। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो आखिर में हम एक बनाते हैं डिफ़ॉल्ट का केस। डिफ़ॉल्ट आगे कॉलन का सिंबल है, ये सेमी कॉलन नहीं है बल्कि कॉलन। तो केस के आगे आपके भी कॉलन के सिंबल हैं, तो डिफ़ॉल्ट में भी कॉलन का सिंबल है। तो कोई भी अगर केस मैच नहीं होता तो क्या होगा, फिर जो आपकी जो स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट की जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसमें हम ब्रेक इस वजह से लगाते हैं, जैसे ही कोई केस मैच हो जाए तो कंट्रोल स्विच का जो ब्लॉक है उससे बाहर आ जाए। तो हमारा ब्रेक लगाने का यही मकसद है कि सिर्फ एक ही केस मैच हो, या केस तो एक ही मैच होगा, लेकिन ब्रेक लगाने का यही मकसद है कि एक ही स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो, डिस्प्ले हो। अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई ब्रेक नहीं लगाता, ये सारी ब्रेक में एंड कर देता हूँ, तो क्या होगा कि जैसे ही कोई केस मैच करेगा उसके बाद वाले जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी एग्जीक्यूट कर जाएंगी। यानी कि फ़र्ज़ करें ये केस 1 जो है ये मैच हो जाता है तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, इसका रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो भी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। या फ़र्ज़ करें अगर केस 2 मैच होता है तो केस 2 की स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगी सही, डिस्प्ले होगी सही, और केस 2 के बाद जितने भी केस आ रहे हैं उन सब की स्टेटमेंट क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसी वजह से ब्रेक स्टेटमेंट लगाई जाती है ताकि जैसे ही कोई केस मैच हो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल स्विच के ब्लॉक है उससे बाहर आ जाए। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं कि मैं नंबर इनपुट करवाऊंगा 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 1 इनपुट हो तो वो मंडे डिस्प्ले करवाए, अगर 2 हो तो ट्यूसडे, इसी तरह आगे, अगर 7 होगा तो संडे। लेकिन अगर 1 और से 7 के अलावा कोई नंबर डिस्प्ले मतलब इनपुट करवाऊँ तो वो क्या डिस्प्ले करवाए, इनवैलिड
नंबर का मैसेज डिस्प्ले करवाए। तो इस मकसद के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया m, उसके बाद प्रिंट ऑफ मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर नंबर ऑफ ए वीकडे, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद स्कैनर, वो नंबर मैंने इनपुट करवा लिया कीबोर्ड से, वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, m के अंदर। वही m मैं किसको दे रहा हूँ, स्विच स्टेटमेंट को। स्विच और पैरेंथेसिस के अंदर m, जो नंबर मैंने m इनपुट करवाया वो मैंने कह दिए किसको दे दिया, स्विच स्टेटमेंट को। ये देखिए m, अब ये स्विच स्टेटमेंट का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो गया। केस 1 कि अगर m के अंदर क्या है, 1 है, तो केस मैच कर गया, तो प्रिंट क्या हो जाए, मंडे डिस्प्ले हो जाए। उसके बाद ब्रेक है, ब्रेक से क्या मतलब है कि कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। इसी तरह m के अंदर फर्ज करें अगर मैं 2 इनपुट करवाता हूं तो स्विच को 2 मिला, केस 1 2 के बराबर नहीं है, कंट्रोल किस पे जाएगा, केस 2 पे, 2 के इक्वल हो गया, केस मैच हो गया, तो डिस्प्ले होगा ट्यूसडे। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक से क्या मतलब होगा कि कंट्रोल बाहर आ जाएगा। इस तरह अगर m के अंदर इनपुट करवाता हूँ मैं 3, तो केस 1 मैच नहीं होगा, केस 2 नहीं होगा, केस 3 मैच हो गया, डिस्प्ले होगा वेडनेसडे और कंट्रोल इससे बाहर। इसी तरह जो भी m की वैल्यू होगी वो अगर मैच कर जाएगी तो उसी लिहाज से जो मैसेज है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें मैं करवाता हूँ 8 या 0, 1 और 7, मतलब इनके अलावा या इनके मिडल जो भी नंबर हैं उनके अलावा कोई भी नंबर इनपुट करवाता हूँ, 8 हो गया या 0 हो गया, तो कोई भी केस मैच नहीं होगा। फ़र्ज़ करें 8 इनपुट करवाता हूँ तो ये मैच नहीं होगा, कोई भी मैच नहीं होगा। यहाँ पर आएगा 7 इज नॉट इक्वल टू 8, ये भी मैच नहीं हुआ, तो कहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट पे। तो कोई भी केस मैच नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट पे आ गया। क्या मैसेज मैंने वहाँ पे लिखा है, इनवैलिड नंबर। तो कोई भी आप यहाँ पर पैगाम दे सकते हैं कि अगर आपने कोई नंबर कोई भी मैच नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट वाला केस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो डिफ़ॉल्ट में आप ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट सबसे आखिर वाली स्टेटमेंट है। इसके बाद तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली आपके स्विच की स्टेटमेंट से, स्विच के ब्लॉक से बाहर आ ही जाना है, तो यहाँ पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको रन करते हैं। तो ये आ गया आपके पास। यहाँ पर डबल को डिफरेंट हो गए। क्या आ रहा है इन मेन फंक्शन, एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एट एंड ऑफ द इनपुट। यहाँ पर एक ब्रैकेट नहीं है, ये स्विच की हो गई, और मेन की ये ओपनिंग ब्रैकेट है लेकिन क्लोजिंग नहीं है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं मेन की। अब ये ठीक हो गया। और फ़र्ज़ करें मैं अब 1 इनपुट करवाता हूँ तो क्या डिस्प्ले होगा, मंडे। 1 एंटर प्रेस किया तो क्या डिस्प्ले होगा, मंडे। उसके बाद अगर मैं 7 इनपुट करवाता हूँ तो कौन सा केस मैच होगा, ये वाला, क्या डिस्प्ले होगा, संडे।
संडे डिस्प्ले हो गया। अब इसके अलावा कोई मैं और नंबर इनपुट करवाता हूँ जो कि 1 और 7 के दरमियान ना हो। फर्ज करें 9, तो क्या होगा, ये डिफ़ॉल्ट वाला केस एग्जीक्यूट होगा। तो क्या डिस्प्ले हुआ, इनवैलिड नंबर। तो इस तरीके से जो स्विच स्टेटमेंट है वो काम करती है। लास्ट में कंडीशनल ऑपरेटर देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग आपका स्ट्रक्चर है, जिस तरह बाकी हैं, इफ़ है, इफ़ एल्स है, स्विच है, ये भी आपका डिसीजन मेकिंग है। इट इज़ ए टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। कुछ आपके बाइनरी होते हैं जैसे कि एडिशन है, इसके लिए आपको 2 ऑपरेंड चाहिए। कुछ आपके क्या होते हैं ऑपरेटर यूनरी होते हैं जिनके लिए 1 ऑपरेंड चाहिए, जैसे कि प्लस प्लस, माइनस माइनस हो गया। इस तरह जो आपका ये कंडीशनल ऑपरेटर है, ये टर्नरी ऑपरेटर, इसके लिए 3 ऑपरेंड चाहिए। इसका सिंटेक्स क्या है, पैरेंथेसिस में कंडीशन आ गई, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो कॉलन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या, कंडीशनल ऑपरेटर लगा हुआ है कि a ग्रेटर देन 30, कि अगर ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है कि a की वैल्यू 30 से अबव होती है, तो कौन सी वैल्यू होगी, 1, और 1 x को मिल जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, तो कॉलन के बाद वाली वैल्यू होगी, कॉलन के बाद कौन सी वैल्यू है, 0, और 0 किसको मिल जाएगी, x को। यानी कि x की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है ये x की वैल्यू 1 होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, ये इस तरीके से काम करता है। ये टर्नरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके लिए 3 ऑपरेंड चाहिए। एक ऑपरेंड ये है, एक ये ऑपरेंड है और एक ये ऑपरेंड, 3 ऑपरेंड चाहिए। तो ये क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क और कॉलम। तो चैप्टर एंड हुआ डिसीजन कंस्ट्रक्ट का।